जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि नहीं रद्द होगी जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। जी हां, कल जारी होगी आंसर की। जेएसएससी ने अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें जो निचोड़ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कुल मिला के जेएसएससी अभी तक इस निष्कर्ष में है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी और आंसर की कल जारी की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसी बात से कहना है कि फिलहाल जो है जेएसएससी किसी प्रकार के बैक के मूड में नहीं है। जेएसएससी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जब वहां पे जो पत्रकार थे उन पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया कि इस प्रकार के जो लोग सबूत ला रहे हैं सामने, इस प्रकार का सबूत लेकर बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सेंटर में इस प्रकार का सील टूटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो एक एक करके मैं बता रहा हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि जो सील टूटा हुआ है ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जहां पर लाखों लाख की संख्या में जो क्वेश्चन पेपर छपेंगे तो वहां पे पैकिंग के दौरान किसी भी प्रकार से 1% सील टूटे रह सकते हैं। इससे जो पुष्टि नहीं होती कि पेपर लीक हुआ है, इस बात को यह करके खारिज कर दिया गया। दूसरे मुद्दे पर किसी पत्रकार ने पूछा कि सर, जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए जो मोबाइल से फोटो खींचा गया है, उन लोगों ने जो है क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा है। फोटो खींच के उन्होंने दिखाया कि देखिए एग्जाम से इतने बजे के पहले मोबाइल में खींचा गया, प्रॉपर्टीज में उसका डिटेल्स है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का कोई सबूत है तो लेकर हमारे पास आइए, हम उस पर निश्चित विचार करेंगे और अगर सही पाया गया तो ही हम परीक्षा रद्द करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा बात है। इस पर मैं अंत में फिर डिस्कशन करूंगा, अंत तक बने रहिएगा। फिर किन्हीं लोगों ने कहा कि किसी सेंटर से ये शिकायत आई है कि कोई लड़की जो है बता रही थी कि इस प्रकार का कोई पुलिस अधिकारी जो खड़े होकर आंसर लिखवा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो शिकायत हमारे समक्ष दर्ज कराएं। सब जगह हमारे मजिस्ट्रेट हैं, हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, हम उनको जांच करेंगे। जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही हम इसमें कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उसके बाद एक पत्रकार महोदय ने कहा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा कल से घूम रहा है, उन्होंने कहा कि जो ये पेपर जो क्वेश्चन है वो लगातार कई परीक्षाओं का उन्होंने जिक्र करके बताया जिस प्रकार से हुई है कि इन परीक्षाओं से डायरेक्ट उठा के डाल दिया गया है। इस पर भी जेएसएससी के द्वारा कहा गया कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग भी पहले तैयारी करते थे, हम लोग भी जेईई का तैयारी करते थे, हम लोग भी आईआईटी का तैयारी करते थे, आईएएस की तैयारी करते थे। सभी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए ना पढ़ते हैं कि मिले, सवाल लड़ जाए, इसलिए 10 सालों का प्रीवियस ईयर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा होता है और ऐसा ही होता आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उसी समय किसी पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि नेट बंदी जो हुआ था, इंटरनेट बंदी, उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि हमने कौन सा नया काम किया, हम तो असम को देख के फॉलो किया, असम ने किया तो हम लोगों ने उसका प्रयोग किया है। तो तमाम मुद्दों पर जो बात हुई मित्रों, नगर पालिका पर भी बात हुई। नगर पालिका पे उन्होंने कहा कि एक एक करके हम लोग सब रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं जेएसएससी सीजीएल पर। जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो तमाम प्रकार के जो छात्र हैं सड़कों पर हैं और जो छात्र आवाज लगातार उठा रहे हैं, छात्रों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज तो क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई मित्रों, कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तब तक रद्द नहीं होने जा रही है जब तक जिन लोगों के पास सबूत है, अगर वो सबूत को लेकर सामने नहीं आते हैं। तो मैं बार बार भी मैं अपने वीडियोज में कहता हूं और तमाम लोग सभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम जो टीचर्स हैं वो सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, वो सबूत लेकर आगे आइए। और जेएसएससी ने अब तो स्पष्ट कर दिया, हम उनका वेलकम करेंगे, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप झारखंड के किसी कोने में रहते हैं, आपको लगता है कि अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो आप फ्रंट में सबूत लेके आइए। जब तक सबूत लेके नहीं आएंगे कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और जैसा मूड दिख रहा है कि जैसे सीजीएल को सीधा लगातार रफ्तार में निकाल के ले जाके कहीं ज्वाइनिंग ना करा दिया जाए, चीजें स्पष्ट ना हो जाए, इसलिए। और वो किसी भी प्रकार के कोई दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि उन्होंने जो सील फटे हैं उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं, ये सामान्य सी घटना है, ऐसा हो सकता है एक्सीडेंटल 1% के साथ। फिर जो उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन मैचिंग वाली बात है वो टैली कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं। जबकि पत्रकार ने ये बताया कि इस प्रकार की चूंकि पहले परीक्षा रद्द कर दी जा चुकी है, तो बोला ये एक सामान्य सी घटना है, उस बात को भी ये टाल दिया गया कि नहीं ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के अब जो बात केंद्रित हो गई है वो एक जगह पर केंद्रित हो गई कि उनका कहना है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस है तो आप उसको लेकर आइए, हम उसकी जांच करेंगे, जांच उपरांत अगर हम सही पाएंगे तभी परीक्षा हम रद्द करेंगे। और केवल अंदेशा के आधार पर, केवल सोच के आधार पर हम परीक्षा को रोकेंगे नहीं, प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं, होल्ड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें जांच प्रक्रिया में ये पाया जाता है, अगर हम पाते हैं किसी भी प्रकार से
कि यहाँ डाउटफुल है, तभी जाके हम इसको होल्ड करेंगे और उन बिंदुओं पर विचार करेंगे और तत्पश्चात अगर गलत पाया गया तो हम उसको रद्द करेंगे। तो मित्रों, मैं पुनः एक बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास, जिन मित्रों के पास अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर हो, तबाह ना हो, आप पूरे जिस उम्मीद के साथ आप इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं वो नष्ट ना हो जाए, वो उम्मीद बुत न जाए, तो आप अपने सबूत को लेकर आगे आइए। अगर आप सबूत दिखा पाएंगे तभी वैलिड होगा, चूंकि आपके लिए सबूत हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, वहां भी आपके सबूत ही आपकी रक्षा कर सकता है, या चाहे फिलहाल जो जीएसएससी ने जिस प्रकार से कहा है कि अगर सबूत होगा तभी हम कंसिडर करेंगे, अन्यथा हम किसी प्रकार का कंसिडरेशन करने के मूड में नहीं है। तो चीज़ें फिर से पुनः स्पष्ट हो गई। मैं भी पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई वैलिड सबूत है तो कृपया घरों से बाहर निकलिए, सामने आइए। आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने सबूत को रख रहे हैं और उन्हीं सबूत पर निर्भर करेगा कि जीएसएससी सीजीएल का भविष्य क्या होगा। आप सब जी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल में वस्तु तो हुआ क्या है। अब इतना जानने के बाद भी अगर आप सबूत के साथ घरों में दुबके हुए रहेंगे तो काम नहीं होगा। हालांकि कई जो साथी हैं हमारे राज्यपाल महोदय से भी मिले, ये बात भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई कि राज्यपाल से लोगों ने मिला, राज्यपाल से मिलने के बाद वो भी बता रहे हैं कि हमारे पास पांच बिंदुओं पर बात करी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग राज्यपाल के पास गए थे उन बिंदुओं को लेकर हमारे पास भी आए, हमारे पास आएंगे तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो फिर मैं पुनः आप सबसे कहता हूँ कि जो प्रक्रियाधीन हैं, जैसे PIL का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, ये अलग है, या जो अभी जो मामला राज्यपाल के पास गया ये मामला हो, चाहे आगे जो होगा, ये सारी बातें सबूत पर निर्भर करेंगी कि आपका सबूत कितना मजबूत है, आपका पक्ष उतना मजबूत होगा। तो मित्रों, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत है तो कृपया चूके नहीं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम का अवसर है आपके पास। अगर आप जानते हैं कि गलत हुआ है और अगर आप चुप रह जाएंगे तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।